Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, SSC CGL के एग्जाम को देखते हुए जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसके लिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ये हमारे एक एडवांस मैथ्स का टॉपिक है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट की 2-3 साल में वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योमेट्री के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपकी ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं, तो आइए आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन अ ट्राइंगल ABC इफ AC इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 6 एंड एंगल C इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे उसने हमसे कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए एग्जामिनर का। उसने हमें यहाँ पे ये बोला है कि जो एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो होता है एंगल सी के इक्वल। ठीक है, जो एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो यहाँ पे क्या है, सी के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों एंगल का सम आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो एंगल सी का मान उसने हमें यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। तो देखिए पहला तो उसने यहाँ पे इस टाइप से हमसे बोला गया है। फिर उसने हमसे बोला गया है कि आपको बताना है AB की लेंथ। तो जब भी देखो, जब भी कभी आपसे लेंथ पूछी जाए ना, लेंथ किसी भी, जैसे आपको ट्राइंगल दे दिया और ट्राइंगल में पूछो कि ट्राइंगल का लेंथ और आपको एंगल दे रखा है, आपको दो साइड दे रखे हैं, तो आपके माइंड में डायरेक्ट एक चीज ध्यान होनी चाहिए जिसे बोलते हैं कोसाइन रूल। आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कोसाइन रूल। तो देखिए कोसाइन रूल हमारा क्या होता है, कोसाइन रूल हमारा ये होता है कि अगर जैसे cos A है, cos A है, तो cos A का मतलब कोसाइन रूल इसे कहते हैं हम cos A। तो cos A इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ BC। ये आपने ध्यान रखना है cos रूल, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोसाइन रूल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ट्राइंगल, सबसे पहले आपके लिए ट्राइंगल बनाता हूँ एक। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने क्या करा, एक ट्राइंगल बनाया। अब यहाँ पे उसने हमसे बोल रखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन अ ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा कोई ट्राइंगल है AB और C। आप जानते हैं एंगल C हमारा कितना है, एंगल C हमारा 60 डिग्री है। एंगल C हमारा क्या है, एंगल C हमारा 60 डिग्री है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि AC की लेंथ 8 है, AC की लेंथ हमारी 8 सेंटीमीटर है और BC की लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर है। और आपको बतानी है AB की लेंथ, मैंने इसे x मान लिया, मैंने इसे क्या मान लिया, मैंने इसे x मान लिया। तो देखिए कोसाइन रूल कैसे लगता है इसमें, यहां से देखिए ये एंगल क्या है हमारा C, तो यहां से रूल कैसे बनाएंगे आप, फॉर्मूला cos C, क्योंकि जो एंगल हमें गिवन है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम। इसके आजू बाजू वाले इस एंगल के एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, इस एंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, मतलब इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड के स्क्वायर का सम। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसके सामने वाली साइड का डिफरेंस आप करेंगे स्क्वायर के टर्म्स में, डिफरेंस हमने कर लिया और स्क्वायर के टर्म्स में। अपॉन नीचे क्या करेंगे आप, ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड का आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। आजू बाजू वाली साइड का आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा cos C का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, यहाँ से हमने क्या बनाया था, यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला हमने यहाँ से बनाया cos C इज इक्वल टू आजू बाजू वाली साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड का प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड का प्रोडक्ट। तो ये हमने यहाँ पे हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, cos C, तो cos C हमारा कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं है cos C 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 64 प्लस 36 माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 इंटू 8 इंटू 6। तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा हमारा। तो 48 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 52 आएगी। तो यहाँ से अगर हम इसे देखेंगे कि तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 13 की 52, तो 2√13 हमारा इसका आंसर होना चाहिए। यानी कि जो AB की लेंथ होगी वो 2√13 सेंटीमीटर होगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आपको कभी लेंथ की बात आए, ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके कभी लेंथ की बात आए आपके माइंड में क्या ध्यान होना चाहिए, आपके माइंड में तुरंत ध्यान आना चाहिए कोसाइन रूल।
इसे हम क्या कहते हैं, कोसाइन रूल। आपके माइंड में तुरंत क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। कोसाइन रूल एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है हमारा। अगर कभी भी हमें ट्राइंगल में साइड निकालनी है तो ये रामबाण इलाज है हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे माना ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये हमारा ये एंगल हमें गिवन है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो देखिए इसके लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू इस थीटा के आजू बाजू वाली साइड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस थीटा के सामने वाली साइड का स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड, ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस टाइप से हमारा कोसाइन रूल का जो कोसाइन फॉर्मूला है वो इस तरीके से हमारा बनता है। यहाँ तो मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दिया, लेकिन जो मतलब थीटा के सामने आजू बाजू वाली साइड का स्क्वायर का सम और माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू वाली साइड, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि एक एंगल आपको गिवन होगा, तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल गिवन था, इन दोनों की साइड का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली साइड अपॉन ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आजू बाजू वाली साइड। तो देख सकते हैं आप AC और BC हमारा मैंने वहां पे लिखा है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको कोसाइन रूल का कंसेप्ट मालूम होगा तो आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आता है तो वीडियो है, आप दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, अंतः कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप इसे बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है वो कि इन अ ट्राइंगल ABC, तो ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा थ्योरम है। ये कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है, ABC इज अ ट्राइंगल, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट साइड BC एट पॉइंट D, किस D पॉइंट पे मिलता है, BC साइड पे, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ साइड AB इज 2/3। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कभी अभी तो सवाल हम करेंगे भी, लेकिन यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास अभी ऐसा ट्राइंगल आ जाए और आपको बोल दे कि इसका एंगल बाइसेक्टर ये यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। अगर यहाँ से है तो देखिए इसके जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, यानी कि अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय होती है, वो क्या कहती है कि जहां से हमारा एंगल बाइसेक्टर निकला है उसकी आजू बाजू वाली साइड, एंगल बाइसेक्टर हमारा यहाँ से निकले तो इसकी आजू बाजू वाली साइड का रेशियो किसके इक्वल होगा, सामने वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा। सामने वाली साइड का जो सामने वाली साइड का रेशियो है ना BD और DC, उसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, बस ये आपने माइंड में ध्यान रखना है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। जिस वर्टेक्स से, जिस सीड से हमारा एंगल बाइसेक्टर निकला है उसके आजू बाजू वाली साइड का रेशियो जिस साइड पे एंगल बाइसेक्टर मिला है उसके रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं AB अपॉन AC आजू बाजू वाली साइड अपॉन सामने वाली साइड BD और DC के रेशियो की क्या है, इक्वल है। तो ये आपने ध्यान में रख के चलना है, यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो AB की लेंथ है वो AC का कितना है, वो 2/3 है। तो जो AB की लेंथ है वो AC का कितना है भाई, AC का 2/3 है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि AB अपॉन AC कितना होगा, AB अपॉन AC कितना होगा, तो आप बोलोगे सर AB अपॉन AC होगा 2:3। AB अपॉन AC कितना होगा, 2:3। तो अगर ये 2:3 है तो आप जानते हैं ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा BD ओवर DC के, BD ओवर DC के। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये 2 यूनिट है, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, अगर ये 2 यूनिट है, ये हमारा 3 यूनिट है, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ से बता सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये भी हमारा 2 यूनिट होगा और ये भी हमारा 3 यूनिट होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, एंगल बाइसेक्टर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आजू बाजू वाली साइड का रेशियो 2:3 है तो यहाँ पे जो नीचे जो जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो भी 2:3 होगा। तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है ये 2:3 है। तो अगर ये रेशियो 2:3 है तो हमसे क्या बोला गया है, इफ द BC इज 10 सेंटीमीटर, तो BC हमें दे रखा है कि BC हमारी 10 सेंटीमीटर है पूरी। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा 5 यूनिट की वैल्यू है 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे यही तो लिखा है कि अगर आप देखें तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 यूनिट,
4 सेंटीमीटर और 3 की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और पूरी कितनी है ये? पूरी ये 10 सेंटीमीटर है। ये आपने जानते हैं कि ये पूरी कितनी है? ये पूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है। पूरी हमारी कितनी है? ये पूरी हमारी ये 10 सेंटीमीटर है। तो बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमसे पूछा है BD का स्क्वायर, तो BD हमारा कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा भाई? तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अब हमसे पूछा है BC का स्क्वायर, तो BC हमारी 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100। तो इसका रेशियो बताना है आपने। तो रेशियो कितना आ जाएगा इसमें? तो आपका जवाब होगा इसमें रेशियो जो आएगा वो आएगा 4 चौके 16 और 25 चौके 100। तो 4:25 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप की चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसमें हमारा देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में यही मैंने आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है कि अगर आप एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो जो उसकी आजू बाजू वाली साइड होंगी उनका रेशियो जिस साइड पे एंगल बाइसेक्टर पड़ेगा उसके साइड के रेशियो पे क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे डी पॉइंट पे पड़ा ना, ये डी पॉइंट पे पड़ा, तो BD का रेशियो और DC का रेशियो, BD और DC का रेशियो जितना उसके इक्वल होगा AB और AC के रेशियो के क्या होगा? इक्वल हमारा होगा। ठीक है, तो अब आपको ये उम्मीद होगी चीजें क्लियर हो गया, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया तो आपको मतलब काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके माइंड के निकल जाएंगे। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो कह रहा है B पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। D इज द मिड पॉइंट ऑन साइड AC, तो D जो है साइड AC का मिड पॉइंट है। D जो है साइड AC का मिड पॉइंट है। इफ AB बराबर 12 यूनिट, BC बराबर 35 है, तो आपको बताना है BC और BD का रेशियो आपको बताना है, BC और BD। तो BC ये है और BD, मतलब आपको यहाँ से इसे मिलाना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें यहाँ पे मिलाना पड़ेगा D पॉइंट पे। ठीक है जी, BC और BD का आपको रेशियो बताना है। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और आप AC निकालें कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। ये आपको ट्रिपलेट ध्यान होंगे 12, 35 और 37। तो ये हमारा ट्रिपलेट कितने का होता है? ये ट्रिपलेट होता है हमारा 37 का, 12, 35 और 37। ये हमारा एक फेमस ट्रिपलेट है, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट हमारा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हमारा कितना है ट्रिपलेट? 12, 35 और 37। तो 12, 35 और 37, तो वो 37 हो गया। अब वो कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर ये होगी 37/2। और ये ऊपर वाली ये भी कितनी होगी? 37/2 होगी कि नहीं होगी? अगर D मिड पॉइंट है, AD कितनी होगी? 37/2 और DC हमारी कितनी होगी? 37/2। दोनों हमारी 37/2 होंगे। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है इसमें? देखो मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, माना ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने इस पे एक सर्कम सर्कल बनाया इस तरीके से। मैंने क्या करा? मैंने इस पे एक सर्कम सर्कल बनाया। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं अभी। मैंने क्या करा? इस पे एक सर्कम सर्कल बनाया। मैंने इस पे एक सर्कम सर्कल ऐसे बनाया। ये सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सर्कल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री पे। तो आप मुझे बताओ, अगर ये मैं बोल दूं कि ये जो इसमें सर्कम सर्कल पे जो ये हमारा सर्कम सेंटर होता है ना, सर्कम सेंटर, ये आपको मालूम होगा। तो सर्कम सेंटर इस राइट एंगल के केस में इसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। किसका मिड पॉइंट होता है? जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। अगर मैं सर्कम सर्कल बनाऊं तो इसमें सर्कम सेंटर भी होगा। तो सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस इसे हम बोलेंगे कैपिटल R, जिसे हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। ये डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R, इसे हम बोलेंगे सर्कम रेडियस। अगर मैं यहाँ से इसे मिला दूं, यहाँ से मैं इसे मिला दूं, तो ये भी क्या होगी? ये भी R होगी, क्योंकि ये भी सर्कम रेडियस है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये R है, ये R है, ये भी R है। इसका मतलब ये तीनों दूरियां क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि अगर ये 37/2 है, ये 37/2 है, तो ये भी कितनी होगी? ये भी हमारी 37/2 होगी। यही कंसेप्ट था इसमें क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए बनाने का मकसद इसमें यही था कि कंसेप्ट इसमें यही लगेगा कि जितनी दूरी हमारी ये होगी उतनी दूरी हमारी ये होगी और उतनी दूरी हमारी ये होगी।
क्यों होगी वो, उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है, उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो अगर ये 37/2 है, ये 37/2 है, तो ये 37/2, माना ये कल को 8 होती तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 होती, लेकिन ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये कि हमारा क्या होना चाहिए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमसे पूछा गया है BC, BC हमारी कितनी है 35, और हमसे पूछा है BD जो हमारी कितनी है 37/2, तो इसका अनुपात बताना है, तो 70:37 आ जाएगा भाई, ये 70:37, 70:37, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप की चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, तब जाके आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो परफॉर्म करना मुश्किल होगा। ये कंसेप्ट, जब ऐसे कंसेप्ट आपको मालूम होंगे, तो अगर आपको कुछ भी अब दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये कौन सा कंसेप्ट हमने कहाँ पे यूज करना है, तो मैं आपको चीजें और क्लियर करा के चल दूंगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपकी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में हमें नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो इस नंबर पे आके आप विजिट कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैक्सिमम वीडियो को शेयर करें ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके, ठीक है। और कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं, हमारे कोर्स में हम इस नंबर पे अगर आप विजिट करेंगे तो SSC CGL के कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं इजीली, वहां पे आपको सारी चीजें अवेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रखिए। कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और विश अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।